पिंडी और इस्लामाबाद में इस दफ़ा बहुत तबाही मची है हर जगह पर। पानी कौन सी ऐसी जगह पर है जहाँ पर नहीं आया। अब इसमें यह है कि बाद में तो ये रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह शुरू हो जाते हैं। आप देखें कि जहाँ जहाँ ये नाले जो हैं बिखरे हैं, रावलपिंडी में कई जगह पर नुकसान हुआ है। जब हम लोग शोर कर रहे होते हैं, जब मैंने पहले भी वीडियोस बनाई थी, वासा से रिक्वेस्ट की थी कि नाले जो हैं इनकी सफाई कर लें। कल जो सैदपुर में हुआ है कंस्ट्रक्शन थी, ऐसा नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन हो और सीडीए को ना मालूम हो। सब कुछ पता होता है कि कहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। बाद में उन्होंने जो आवाम पे है वो सारा मलबा डाल दिया है कि जी ये उनके इल्म में नहीं था, और ये जो गैर कानूनी जो है तामीरात जारी थी। जो तामीरात हो रही थी वही दीवार जो थी सैदपुर नाले में जाकर गिरी और उसके बाद जो है नाले में ब्लॉकेज हो गई, पानी का फ्लो जो था वो रुक गया, जिसकी वजह से पानी बाहर आ गया और जिसकी वजह से नुकसान हुआ। खैर ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बाद में फिर बयानबाजी हो रही होती है। जो अपने मलबे, जो अपनी कोताहियाँ, जो अपनी गलतियाँ होती हैं वो दूसरे लोगों पे डाल दी जाती हैं। नाज़रीन, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो मैंने कितनी वीडियो में ये गुजारिश की थी वासा से, RWMC से कि रावलपिंडी में जो है सफाई का फुकदान है, जो नाले हैं वो भरे हुए हैं। आप अभी भी रावलपिंडी में देखें कि नालों की वही हालत है। वक्ती आते हैं, तस्वीर वगैरह बनाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं सब ओके की रिपोर्ट दे के वो ख़त्म कर देते हैं। अगर मुझे बताएं कि नाले साफ़ हों, सारा कुछ ओके हो, तो पानी क्यों जो है पानी का फ्लो रुके, क्यों पानी ओवरफ्लो होके ऊपर रोड तक आ जाए। बारिश होनी ठीक है, लेकिन जो गंद होता है वो इतना ज़्यादा है कि सीवरेज का कोई भी सही जो सिस्टम है यहाँ पर रावलपिंडी में नहीं है, इवन के इस्लामाबाद में भी नहीं है। सारा कुछ होता है ना तो फिर ये कहते हैं कि जी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, फलां अलर्ट जारी कर दिए हैं, वासा एक्टिव हो गया है, वासा ये काम कर रहा है। वासा पूरा साल शोर होता है। इलाका मकीन जो थे उन्होंने भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई। हर बंदा कह रहा था कि यहाँ पर गंदगी है, लेकिन नहीं जी, इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। जब पानी सर से गुजर जाता है उस वक्त ये लोग होश में आते हैं। अल्लाह खैर करे कि अभी तो ये स्पेल चल रहा है, ये 25 जुलाई तक चलना, आज दूसरा दिन था और 2 तबाही। नाज़रीन, बाद में जो है उसकी तलाफी जो है ना वो कोई भी नहीं कर सकता। वो RWMC हो, वासा हो, CDA हो, लोगों का जो नुकसान होता है, जानी हो, माली हो, ज़हनी जो अजियत लोगों को मिलती है, जो परेशानी का सामना करते हैं, उसकी तलाफी नहीं हो सकती। चाहे जितने भी बयानबाजी करें, चाहे बाद में जितने भी अपने अलामियाँ जारी करें, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। ये जो काम होते हैं ना, ये सिर्फ 2-4 दिन के काम नहीं होते कि कब स्पेल आना है, कब हम मोहतात हो गए, कब हम अलर्ट हो गए। अगर पूरा साल इसी दिलजमई के साथ अगर सारे इदारे अपना अपना काम करें ना और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पर नज़र रखें, सिर्फ ऑफिस में ना बैठें, आप बाहर निकलें, आप जाके देखें नाला लई की आप विजिट किया करें, क्योंकि नाला लई हर साल यही इसी तरह के तमाशे होते हैं और इसी तरह भर जाता है, पानी ओवरफ्लो होता है जो कि करीबी रहने वाले घरों में दाखिल हो जाता है, नुकसान होता है। पहले आपको होश नहीं आता, पहले आप क्यों सो रहे होते हैं, पहले भी तो जाकर देखें ना।